राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा, क्योंकि जब भी आपके कमेंट में हम ये पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और इसी बहाने हमारे मुख के द्वारा एक बहुत ही शुभ कार्य होता है कि ईश्वर का नाम हम लेते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। तो दीपावली आने वाली है, बहुत अधिक समय नहीं बचा है, तो हमने सोचा क्यों ना आज दीपावली के विषय में बात करते हैं। करवा चौथ का त्यौहार आप सभी लोगों का कैसा रहा कमेंट में बताइएगा अवश्य। और अहोई अष्टमी की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अहोई अष्टमी का जो त्यौहार है वो है रविवार को। बहुत सुंदर संयोग बन रहे हैं, महासंयोगों के साथ इस बार अहोई अष्टमी मिल रही है। इस बार की बहुत ही विशेष बात ये है कि जो भी त्यौहार आता है, जो भी पर्व आता है, वो बहुत ही सुंदर संयोगों के साथ, बहुत ही सुंदर घड़ी में आता है, बहुत ही शुभ मुहूर्त में आता है। तो सारे त्यौहार बहुत ही जिस प्रकार से सुंदर और शुभ हैं, उसी प्रकार से सभी लोग बहुत ही सुंदर और शुभ तरीके से सारे त्योहारों को मनाएं। तो चलिए आज की वीडियो को अब हम प्रारंभ करते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और वीडियो लंबा हो जाएगा बातें करते करते। दीपावली आने वाली है, बहुत सारे लोगों ने सफाई करना शुरू भी कर दिया होगा, काफ़ी लोगों की सफाई हो गई होगी और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी नहीं कर पाए होंगे। नहीं क्यों कर पाए होंगे? क्योंकि कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, कोई कारण होगा जो नहीं कर पाए होंगे। तो जो भी मेरे भाई बहन, माता पिता या मेरे से उम्र में छोटे लोग हैं, उनको मैं आज ये बताने आई हूँ कि दीपावली का जो त्यौहार है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार होता है हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में। इस त्यौहार के साथ में बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी होती हैं, बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी होती हैं, बहुत सारे रीति रिवाज जुड़े होते हैं। तो दीपावली का जिस तरह का ये त्यौहार है, उसी प्रकार से आपको पूरे घर की सफाई करनी चाहिए। और दीपावली के त्यौहार में बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि घर की साफ सफाई, साज सज्जा का बहुत अधिक महत्व होता है, पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व होता है। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रत्येक व्यक्ति इस सुंदर पर्व को मनाता है। पहले के टाइम में जब हम छोटे थे, तो जब घर कच्चे होते थे तो उन कच्चे घरों की भी साफ सफाई प्रारंभ हो जाती थी और उनको ना मिट्टी से या फिर गेरू से या फिर चूने से उनकी पुताई की जाती थी। और जो ज़मीन यदि कच्ची होती थी तो गोबर और पीली मिट्टी को मिक्स करके उसको लीपा जाता था, जो देखने में इतना सुंदर ऐसे लगता था ना कि सारे घर एकदम नए हो गए हैं, गांव शहर सब नए नए हो गए हैं। इस तरह से हर घर अलग ही चमकता था, उसकी शोभा देखते ही बनती थी। इतना सुंदर, इतना सब कुछ इतना मनोहर लगता था। मतलब सारे फेस्टिवल्स इतने अच्छे होते थे, अलग ही एक रौनक हुआ करती थी। आज हम लाइट्स लगा लेते हैं, तब इतना लाइट्स का प्रचलन नहीं था। जब हम बहुत छोटे थे, 4-5 साल के, तब की बात कर रहे हैं। उसके बाद तो सब लोग लाइट से सजाने लगे और लाइटिंग से ये है कि बहुत अच्छा लगता है। और लाइटिंग का क्या है, आप किसी भी टाइम पर लाइटिंग कर सकते हो, लेकिन दिए हम हर समय नहीं प्रज्वलित कर सकते हैं। और लेकिन दियों का विशेष महत्व होता है। किंतु हम बात कर रहे हैं साफ सफाई के विषय में। तो यदि आप लोगों ने साफ सफाई नहीं की है तो अवश्य कर लीजिएगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि साफ सफाई आपको प्रारंभ कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले देखिए, अपने घर में 2 जगह ऐसी होती हैं जो बहुत अधिक पूजनीय होती हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है हमारा रसोई घर और दूसरा होता है हमारा पूजा घर। तो रसोई घर और पूजा घर एक समान ही होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। रसोई भी पूजा करने के योग्य ही होती है। तो या आप रसोई से प्रारंभ कीजिए सफाई करना, या आप अपने पूजा घर से प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले आप जाले साफ कीजिए, उसके बाद जितनी भी अलमीरा हैं, स्लैब हैं, जो भी हैं, आप उनको कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। नहीं तो यदि आपको पुताई वगैरह करानी है, पेंट करा सकते हैं, जिस तरह से भी करनी है, लेकिन आप कीजिएगा जरूर, है ना।
तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये त्योहार मनाना है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है और हम सभी को माता लक्ष्मी का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो देखिए बहुत सारे रीजन होते हैं। दीपावली का जो त्योहार है, सबसे पहली बात बरसात के बाद आता है। चातुर्मास चल रहे हैं और चातुर्मास का अब बस एंड होने ही वाला है। और चातुर्मास का एंड होते ही जो देव उठनी एकादशी होती है, उस दिन हमारे भगवान जो नारायण है वो जो योग निद्रा में गए हुए हैं 4 महीने के लिए, वो वापस आते हैं, वो जागते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से देव उठनी एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। और देव उठनी एकादशी का त्योहार जब हम मनाते हैं तो सारे शुभ कार्य, सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और किसी भी तरह की कोई रोक टोक किसी भी मांगलिक कार्य में नहीं रह जाती है। तो ये एक रीज़न है कि बरसात खत्म होती है और घरों में काई लग जाती है, जगह जगह गंदगी जम जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है कहीं छत पे, कहीं कुछ, इस तरह से बीमारियां भी आती हैं। तो हमें साफ सफाई करने का एक मौका होता है कि हमें देखिए, एक तरफ इतने बड़े बड़े त्योहार हैं, उनकी तैयारी के लिए हम अपने घर को स्वच्छ कर रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। दूसरा, जो कीटाणु, जो बीमारियां हमारे वातावरण में चारों तरफ फैली हुई हैं, उनसे निजात पाने के लिए भी हम घर की साफ सफाई करते हैं। तो इस तरह से साफ सफाई का बहुत अधिक महत्व है। और अगर हम दूसरे तरीके से देखें, देखिए ये तो हेल्थ की दृष्टि से था, अब हम देखते हैं दूसरी दृष्टि से। तो दीपावली का महापर्व 5 दिवसीय जो ये पर्व होता है, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली और गोवर्धन पूजा, अन्नकूट का त्योहार, ये भाई दूज का त्योहार, इतने सारे त्योहार एक साथ ही आते हैं। इतने सुंदर कार्तिक का महीना, तो भाई वास्तव में बस जीवन में किसी तरह का कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो, तो ये जो महीना है सबकी जिंदगी को प्रकाश से भर देता है, खुशियों से भर देता है। एक अलग ही तरह का माहौल, अलग ही तरह का वातावरण होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा शोभनीय लगता है। तो सफाई के विषय में ही मुझे आज बात करनी है। एक एक जाले, एक एक कोने को साफ कर लीजिए। जो आपके पंखे आदि गंदे हो गए उनको क्लीन कर लीजिए। और जो भी आपकी ये चेयर है, टेबल है, बेड है, सोफी है, सबको हटा हटा के, तखत है किसी के यहाँ, किसी तरह का जो भी फर्नीचर है, एक एक चीज को हटा हटा कर सफाई कीजिए बहुत सुंदर तरीके से। मतलब कहीं पर इतना सा कण भी कूड़े का ना रह जाए। और जितनी भी अलमीरा है, अपनी अलमीरा का सारा सामान निकाल कर बहुत अच्छे से अलमीरा को क्लीन कीजिए और उसमें फिर अपने कपड़े जमाइए कि आपको कौन से त्योहार पे क्या पहनना है। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास तिजोरी है और जो भी इस तरह की चीज़ें जिसमें आप अपना धन रखते हैं या अपनी ज्वेलरी रखते हैं, उसको भी क्लीन कीजिए और उसमें बहुत अच्छे से लाल रंग का कपड़ा बिछाकर सारी चीज़ें रखिए। और तिजोरी के विषय में मैं आपको बताऊंगी कि कभी किसी को ना दिखाना नहीं चाहिए। जैसे आप सोच रहे हो कि आपके पास तिजोरी है, आपके घर में गेस्ट आते हैं, आपके रिलेटिव्स आते हैं, तो आप सोचो कि नहीं आपने तिजोरी रखी हुई है तो आप सबको दिखाएं। ये दिखाने की चीज़ नहीं होती है। देखिए बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं, उन्हें पता होता है कि नहीं हम, देखिए धन है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, किसी दिन मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि वो चीज़ें हम कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते कि हमारे पास कितना धन है, कितना हमारे पास कितने आभूषण हैं, कितने ज्वेलरी है, ये कितनी प्रॉपर्टी है, ये शेयर करने वाली बातें नहीं होती हैं। तो कुछ चीज़ें ना गोपनीय ही रखना अच्छा रहता है। और यदि आप बता देते हैं ना, तो आप जब बता दोगे तो उसका नुकसान आपको खुद ही उठाना पड़ेगा, कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है। ये रीजन भी होता है कि लक्ष्मी आती तो है, धन आता तो है, किंतु वो टिकता नहीं है। टिकता किस लिए नहीं है? क्योंकि आपको गाना गाने की आदत होती है। और जब आप गाना गाओगे, हर चीज़ का कहने का मतलब है, जब आप बहुत शोर मचाओगे, हर किसी को बताओगे, छोटी छोटी भी बात होगी, आप तो खुशी के लिए बता रहे हो, लेकिन नहीं बताई जाती है। ऐसा आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, जितने भी विद्वान लोग हैं, आपको सब लोग यही बताएंगे कि यदि आपके पास धन है, आभूषण है, तिजोरी है, इस चीज़ के बारे में आपको नहीं बताना है किसी को भी। तो तिजोरी अच्छे से साफ कीजिए, लाल कपड़ा बिछाइए और उसमें कुछ भी सुगंधित कपूर आप रख सकते हैं या किसी तरह का कोई इत्र वगैरह रख सकते हैं और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से संवार के रखिए। उसके बाद वहाँ पर जिस दिन आप तिजोरी क्लीन करोगे, उस दिन जब आप मंदिर में पूजा करोगे ना, तो जो दिया होगा आपका, पूजा का जो दीप होगा और धूप होगी, वो आपको तिजोरी में भी
वहाँ पर भी आपको पूजन अवश्य करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन वहाँ एक धूप अवश्य लगाया कीजिए, 2 मिनट के लिए अलमारी खोल के और दिया दिखाया जाता है, धूप दिखाई जाती है, इससे बरकत होती है। किंतु अगर आपके पास प्रतिदिन समय नहीं है, भूल जाते हैं, तो सफाई आपको जब दीपावली की करनी है उस दिन ये कार्य करना है, और जो दीपावली के जो त्योहारों के दिन है उन दिनों आपको अवश्य ही इस कार्य को करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से सफाई कीजिए। और मैं आपको बताती हूँ, जब भी आपको सफाई किस तरह से करनी है। मान लीजिए आपने पहला दिन डिसाइड किया कि आज हम रसोई की सफाई करते हैं, तो आप रसोई में जितने भी टूटे फूटे बर्तन हैं सब निकाल दीजिए। टूटे फूटे चटके हुए बर्तन, कहीं से कोना झड़ गया, कोई कप ऐसा है, कोई ग्लास ऐसा है, चटक गए हैं बर्तन, ऐसे बर्तनों को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं चकला होता है ना, चकले में वो नीचे से वो उसके स्टैंड लगे होते हैं, तो एक स्टैंड निकल जाता है, फिर भी हम काम चलाते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं, इनको तुरंत चेंज करना चाहिए। तो आप देखिए रसोई में सफाई करते हैं, जितना कबाड़ निकले, जितने टूटे फूटे बर्तन निकले सब हटा दीजिए। उसके बाद आ जाते हैं मंदिर पे। मंदिर में जब हम सफाई करते हैं तो जो भी हमारे टूटे फूटी तस्वीरें हैं भगवान की, या फिर हमारे भगवान की प्रतिमाएं हैं, या पुस्तकें हैं फटी हुई, या भगवान के जो भी बर्तन हैं, जैसे दिए हैं, लोटा है, चम्मच है, कटोरी है, भोग लगाने के बर्तन है, सारे अगर खंडित हैं तो उनको हटा दीजिए। और जो भी पूजन सामग्री बहुत अधिक पुरानी हो गई है, इस्तेमाल करने के योग्य नहीं है, उसको भी हटा दीजिए। इसको कहते हैं सफाई। इस तरीके से 2 जगह की सफाई हो गई। उसके अलावा जो भी आपके पास टूटा फूटा फर्नीचर है, यदि आप वो मरम्मत के लायक है तो उसकी मरम्मत करा लीजिए, किंतु टूटा फूटा मत रखिए, है ना। इसके अतिरिक्त जितनी भी बाल्टी टूटी हुई हैं आपके यहाँ, डिब्बे खराब हैं, जैसे जो ये बॉक्स यूज़ करे जाते हैं ये खराब हैं, किचन के बॉक्स खराब हैं, या कहीं के भी, या कपड़े फटे हैं, या बच्चों के कपड़े छोटे हो गए हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ों को हम निकालते हैं। तभी तो आती है ना नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी के दिन घर की सारी गंदगी साफ की जाती है। तो अभी काफ़ी टाइम है, अभी आप कर सकते हो। और जिस तरह का किसी का छोटा घर है, किसी का 1 रूम सेट है, किसी का 2 रूम सेट है, या जिसके पास जैसा भी घर है, कच्चा घर है, पक्का घर है, सब लोगों को अपने अपने घरों में सफाई अवश्य करनी चाहिए। सफाई का बहुत अधिक महत्व है। देखिए जब हम घरों में, जब दीपावली पर हमारे घरों में सफाई होती है, दीपावली तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण त्योहार है, सभी लोग जानते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी का त्योहार होता है दीपावली, धन के देवता कुबेर का त्योहार होता है दीपावली, स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी जी का भी त्योहार होता है। तो ये सारे त्योहार एक साथ आते हैं, और गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं, उनके बिना तो कोई त्योहार होता ही नहीं है। तो जब हम इन त्योहारों को मनाते हैं और घर में पूरी तरीके से साफ सफाई होती है, तो जो वाइब्रेशन होती है, जो हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव वाइब्स होती है, जब घर में धूप दीप कपूर की खुशबू आती है, और आप प्रतिदिन सुबह शाम धूनी देते हैं, या किसी एक समय या एक घी का दीप भी प्रज्वलित करते हैं, तो मतलब जो वाइब्रेशन बनती है ना हमारे चारों तरफ, जो जिस ऊर्जा का संचार होता है, वो सभी के लिए बहुत लाभदायक होती है। घरों में अंधेरा बिल्कुल भी नहीं रखना है। ऐसे टाइम पर अभी आप कहीं जा भी रहे हो ना इमरजेंसी में, तो एक लाइट जलाकर ही जाइए। पूरे घर में अंधेरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा टाइम भी होता है कि इस समय पर जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो भी बहुत अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली हो जाती है। तो उनसे बचाव भी हमें करना होता है, और सकारात्मकता की ऊर्जा को हमें अपने चारों तरफ बिखेरना है, अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। तो साफ सफाई जो है वो हमारे जीवन में, हमारे त्योहारों में, और हर तरह से हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जहाँ साफ सफाई होती है, जहाँ क्लेश नहीं होता है, जहाँ शांति का वातावरण होता है, वहाँ माता लक्ष्मी की अपार कृपा होती है। सुख संपदा, संपत्ति, धन, पुत्र, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। और किसी के भी बहकावे में आकर अपने घर में कलह ना करें, किसी की भी बातों में आकर अपने घर में कलह ना करें। किसी गलत रास्ते पर चलने की बजाय है आप अपने घर में ज़्यादा टाइम दीजिए। बाहर लोगों की फालतू की बातों पर ध्यान ना दें। जो अनर्गल बातें आपसे फ़ोन पर करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, उनको डिलीट कर दें, उन लोगों को ब्लॉक कर दें। ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहें जो आपके जीवन की सकारात्मकता को ख़त्म करते हैं। और ये हमें समझ में आ ही जाता है कि कौन पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है और कौन निगेटिव वाइब्स दे रहा है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारी
बातें मुझे बतानी थी जो मैंने आज आपको बताई हैं। और घर में तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी है। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो 6 बजे तो उठ ही जाइए। सुबह शाम तुलसी माता के आगे दीप जलाइए और सफाई अगर शुरू नहीं की है तो जल्दी से कर दीजिए, और कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। माता लक्ष्मी की कृपा पर सदा बनी रहे, सुख समृद्धि सुख सौभाग्य स्वास्थ्य सभी कुछ आपको मिले, ऐसी कामना के साथ आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। जय माता की, राधे राधे।